हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर 11,500 की बुक थी, इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों का जो सीरीज चला रहे थे, टाइप 9 के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिए थे। इस वीडियो में हम टाइप 9 के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,720 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि हुआ। अब देखिए, दो बार बेचा जा रहा है वस्तु को, ठीक। जब पहले बार बेचा गया, पहले बार सेलिंग किया गया, तो ये कितने रुपए का किया गया? 9,720 रुपये का। और क्या हुआ, इससे विक्रेता को 8% का लाभ हो गया। तो इसमें से आप लाभ निकाल दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमें? सीपी मिल जाएगा। तो देखिए, 8% का लाभ हुआ यानी कि 108 रुपये का, 100 रुपये का सामान 108 रुपये में बिका होगा। अब यहाँ से आप काट लीजिए, तो इसको आप काटिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16, एक बचेगा और ये हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, ठीक। अब इसको काटिए, 96 किससे कटेगा? काटिए फिर से, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक। 27 आ गया यहाँ पे, इसको भी 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 0। और ये हो जाएगा 9 त्रिक 9 के 3 हासिल आएगा 6, 9 दूनी 18, 4 24। तो देखिए 9 से कट जाएगा, 27 9 या 243, 243 यहाँ पे क्या आया? 90, 90 और गुणे 100 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90 और 2 जीरो यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 9,000। यानी 9,000 क्या मिल गया हमें? ये सीपी मिल गया, ठीक। अब जब दूसरी बार किसी वस्तु को बेचे उसी रुपये में, 9,720 रुपये में ही बेचा गया, 9,720 रुपये में बेचा गया, तो क्या हुआ? इस बार 10% की हानि हो गई। तो आप क्या करिए, इसमें से हानि निकाल दीजिए तो हमारा क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यानी 100 का सामान 10 का हानि हो यानी 90 में ही बेच दिया गया। तो इसको भी आप काट लीजिए, इसको सीपी मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटिए, 9 एक कम 9 और 9 8, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 9 8 72 हो जाएगा, ठीक। तो 108 और डबल 0 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। 108 पीछे 2 जीरो चिपका दीजिए, ये हो जाएगा 10,800 इसका सीपी हो गया। टोटल सीपी आप देख लीजिए कितना हुआ। तो 9,000 इसका और 10,800 इसका जोड़ लीजिए, 0 0 और ये फिर 8 में 0 ऐड होगा तो 8 और फिर 10 में, सॉरी 0 में 9 ऐड होगा तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 लिख जाएगा। 19,800 रुपया टोटल क्या हुआ? सीपी हुआ। और टोटल बिका कितने का है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आएगा 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, यानी 19,400 रुपये का तो बिका है। और ख़रीदा कितना, मतलब ख़रीदा गया होगा कितना? 19,800 इसका क्रय मूल्य है और बिका है 19,400, यानी कि हमें दिख रहा है कि घाटा हुआ। कितना का घाटा हुआ आप यहाँ से घटा के चेक कर लीजिए। 0 में से 0 जाएगा 0 और 0 में से 4 जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक। ये बच्चा हमारा 7, क्योंकि ये कैरी निकल गया था, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक। और फिर 9 में से 9 जाएगा 0, यानी 360 रुपये का क्या हुआ? हानि हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर 18% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई? अब जब पहले बार इसको बेचा गया, पहले बार इसका सेलिंग हुआ तो कितना रुपया बेचा गया? 10,000, मतलब बेचा गया है दोनों एक ही रेट से, 10,384 के ही रेट से। लेकिन क्या हुआ, एक बार इसको तो घाटा हो गया और एक बार फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कितना हुआ? 18% का, यानी कि 18% लाभ निकाल दें तो ये हमारा क्रय मूल्य ही बचेगा। तो ये हो जाएगा
118% पे बिका होगा 100 का सामान। 100 का सामान 118% का लाभ लिया तो 118 तो बिका होगा। अब इसको काट लीजिए, 4 से काटिए, 2 ही से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और एक बचेगा 6, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक, इसको भी 2 से काटिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 दूनी 2 एक कम यहाँ पे हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। ठीक, अब किससे कटेगा ये, देखिए देखिए 5100 जो ये दिया है 5192, 5192 क्या हमारा दो किससे 59 से कटने वाला है, तो ये आप भाग करेंगे तो देखिए 59 को आप भाग करेंगे तो 88 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 88 बार में। तो 88 को गुणा आप 100 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 88 और डबल जीरो यहाँ पे चिपका दीजिए। ठीक, ये हमारा क्या मिल गया, ये मिल गया सीपी मिल गया, क्रय मूल्य। ठीक, और फिर जब दूसरी वस्तु को हमने बेचा, इसी वस्तु को दूसरी बार जब बेचा तो 10,384 रुपये का ही बेचा। कितने रुपये, 10,384। तो क्या हुआ, इस बार इसको हानि हो गई। हानि कितने, 12% की हानि हुई, यानी 100 का सामान किस में बेचा गया होगा, 88 में बेचा गया होगा, तभी तो हमें क्या हुआ, इतने का हानि हुआ। तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पे था 118, क्या था 118, तो ये कितना पूरा कटा था 88 बार में। अब यहाँ पे 88 है तो पूरा कितने बार में कटेगा, 118 बार में कटेगा। कितने बार में, 118, 118 और यहाँ पे डबल जीरो लगा है तो डबल जीरो लगा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आप ये हमारा मिल जाएगा सीपी, दोनों सीपी जोड़ दीजिए, कितना सीपी हुआ, तो 0 इसमें ऐड होगा तो इसमें भी 0 हो जाएगा, 8 में 8 ऐड होगा तो 16 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 1 और 1 हासिल 2, 20,600। और देखिए इसका पूरा बिक्री मूल्य क्या है, तो यहाँ पे 4 4 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा कि 6 हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 हासिल 7 हो जाएगा। 0 में 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 20,768 तो इसका बिक्री मूल्य है। और बिका कितने, सॉरी क्रय मूल्य इसका 20,600 है और बेचा गया है 20,768। घटा लीजिए, यहाँ पे पता चल जाएगा कितने का फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। बाकी ये दोनों सेम है तो इतना होगा, यानी कि 168 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ। तो यहाँ पे 168 रुपये, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पे एक जो 16 से 30 है सब एक ही टाइप का है तो एक ही जैसे लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया है 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता 15% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। उसी तरह कर लीजिए, एसपी पहले बार बेचा गया तो 10,005 रुपये का ही बेचा गया, 10,005 रुपये का। तो इस पर क्या हुआ, इसे फ़ायदा हो गया किस पे, 100 का सामान किस पे बेच दिया गया, 115 पे, 15% का फ़ायदा हुआ है। ठीक, इसको आप काटेंगे तो इसको आप 5 से काटिए, 10,000 ये जो लिखा है 10,005। ठीक, 10,000 क्या है 5, इसको आप भाग करेंगे 115 से तो देखिए कितना आएगा, ये लगभग आएगा ये आएगा, इसको आप जब भाग करेंगे तो ये 87 बार में पूरा कट जाएगा। कितने बार में, 87 बार में कट जाएगा। ठीक, और डबल जीरो लिखा है तो डबल जीरो आप यहाँ पे लगा दीजिए। आप इसको पूरे को भाग करेंगे 115 से तो इतने बार में कट जाएगा। ठीक, और दूसरी बार जब हमने सीपी बेचा, सीपी किया तो 10,005 रुपये को ही बेचा। ठीक, ये किस रेट से, तो ये मतलब 100 का सामान और 13% की हानि हुई है। तो देखिए ये कितने बिकेगा, तो ये बिकेगा 87 पे। कितने बिकेगा, 87 पे। ठीक, तो देखिए अब 115 था तो ये पूरा ये जितना था, ये जितना 10,005 यहाँ पे भी लिखा है, 10,005 यहाँ पे, तो 115 था तो ये 87 बार में कटा। अब जब यहाँ पे 87 लिखा तो ये जाहिर सी बात है 115 बार में कटेगा। कितने बार में, 115 बार में, और डबल जीरो लगा है, डबल जीरो आप यहाँ पे चिपका दीजिए। टोटल सीपी निकाल लीजिए आप, टोटल सीपी आप देखेंगे
तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, 7 5 हो जाएगा 12, हासिल आएगा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल 10, ठीक। और ये 1 और 1 हासिल 2 हो जाएगा, ठीक। 20,200 रुपये का तो हमारा पूरा लागत मूल्य था, ठीक। क्या था, लागत मूल्य 20,200 रुपये। अब यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा टोटल क्रेम मतलब एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, तो 5 5 10 हो जाएगा। जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो तो एक बच जाएगा, ठीक, 10 हो जाएगा। अब 2 जीरो है तो आप 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए और एक ऐड कर दीजिए, यानी कि 20,10 रुपया तो हमारा लागत मूल्य मतलब बिका है, और ये खरीदा गया था 20,200 में का। तो यहाँ से आप घटा लीजिए कितने रुपए का हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो हानि ही हुई। अच्छा, ये पूछा है हमसे, क्या पूछा है, प्रतिशत में पूछा है ना, तो परसेंट भी निकाल लेंगे हम यहाँ से। अब देखिए, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से एक जाएगा, सॉरी 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे एक बचा तो एक में से जीरो जाएगा तो एक ही बचेगा, ठीक। और यहाँ पे तो सेम ही है, तो यहाँ पे 190 रुपये का क्या हुआ, हानि हो गई। किस पे, 20,000 इस पे हो गया, ठीक। और यहाँ पे 100% निकालना है, आप 100 से भाग कर दीजिए, तो डबल जीरो से तो डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब 190 को आप भाग करेंगे किससे, 202 से, तो हमारा क्या आएगा 0.94, ये आप भाग कर देंगे तो आएगा 0.94, 0.94% आएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हानि हुई है ना, हानि हुई, हाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 रुपये मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 16% का लाभ होता है और दूसरी पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध है, ठीक है। अब देखिए, पहली बार जब इसे एसपी किया गया, सेल किया गया, तो यहाँ पे 5104 रुपये किया गया, ठीक। तो इस पे क्या हुआ, इस कंडीशन में इसको 16% का लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ, तो आप इसमें से लाभ घटा देंगे। 100 का सामान मान लीजिए 116 में बिका रहा होगा, तो आप यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। अब देखिए, आप क्या करिए, 5104 को भाग करिए किससे, 16 से, 116 से, तो ये जाएगा। देखिए दोस्तों आपस में अपोजिट ही आएंगे, तो इसको आप भाग करेंगे 5104 को 116 से, तो ये जाएगा 44 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 44 बार में। तो 44 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक, और डबल जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक। ये क्या मिल गया हमारा, सीपी मिल गया। अब फिर दोबारा बेचा जब जा रहा है, एसपी किया जा रहा है, कितना, दोबारा जब किया जा रहा है इसी रुपये में, 5104 रुपये में, तो क्या हुआ इस केस में, इसे 12% की हानि हो गई। कितना, तो इसमें से आप क्या करिए, हानि घटा दी, निकाल लीजिए, हमें सीपी मिल जाएगा। तो 12 का हानि हुई तो किस पे बिका, 88 पर ही बिका होगा, ठीक। तो आप 5104 को क्या करिए, भाग कर दीजिए किससे, 88 से, तो आप भाग करेंगे तो ये कटेगा 58 बार में कट जाएगा, ठीक। कितने बार में, 58 बार में, 58 बार में कटेगा, और डबल जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। टोटल सीपी आप जोड़ लीजिए यहाँ से, तो टोटल सीपी जोड़ेंगे तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, 8 4 12 के 2 हासिल आएगा 1, 5 5 4 9, 9 और 1 10, ठीक। 10,200 रुपया क्या हो गया, टोटल इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक। अब आप यहाँ से इसका टोटल बिक्री मूल्य जोड़ लीजिए, तो 4 4 8 हो जाएगा, जीरो में जीरो ऐड होगा जीरो हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 5 5 10 हो जाएगा। यानी कि 10,208 रुपया तो क्या हुआ इसका बिक्री मूल्य, और 2,200 रुपये हुआ, यानी कि हमें 8% की क्या क्या हुआ, 8% का फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया 8% का, ठीक। 8% किस पे हुआ, 10,200 पे हुआ,
200 क्रय मूल्य पर ही होता है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। तो ये हमारा ये इतना था। आप परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 8 को भाग करेंगे जब आप 102 से, किससे 102 से, तो 8 भागे 102। तो यहाँ पे आएगा, ये लगभग आएगा, इसको आप जब भाग करेंगे तो 0.08% आएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सॉरी यहाँ पे 19 हुआ ना, तो 19 के बाद 20 आना चाहिए, कौन सा आ गया, 20 कहाँ गया। चलिए अभी देख लेते हैं 20 और 21 को। ठीक, यहाँ पे अभी 22 से आया है, तो अभी 22 देख लेते हैं। कह रहा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है और दूसरी को 25% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना % का लाभ अथवा हानि हुई। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सवाल है। ठीक, तो पूरा ये टॉपिक इसी तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 975 रुपये का हमने बेचा। ठीक, मान लीजिए 975 का बेचे तो 30% का लाभ हो गया। कितना, 30%। आप इसमें से लाभ घटा दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा हमें सीपी मिल जाएगा, क्रय मूल्य। तो 130 रुपये का बिका होगा 100 का सामान। ठीक, तो आप घटा लीजिए, इसको काट लीजिए, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप भाग करेंगे 975 को 13 से, किससे 13 से, तो देखिए कटेगा किससे, तो 13 ये 75 बार में जाएगा। कितने बार में, 75 बार में जाएगा। तो 75 और यहाँ पे 75 हो जाएगा और एक जीरो यहाँ पे है, जीरो लगा दीजिए, 750। ठीक, दोबारा आप जब बेचेंगे, दोबारा जब सीपी करेंगे, एसपी करेंगे, कितना 975 ही रुपये बेचेंगे। ठीक, तो क्या होगा, आपको इस बार घाटा लग जाएगा, कितना 25 रुपये, 25% का। तो आप क्या करिए, इसमें से घाटा निकाल दीजिए। तो 100 का सामान आप अगर 25% घाटा में बेचे हैं तो बेचे होंगे कितने, 75 में। ठीक, अब देखिए इतना यहाँ पे क्या लिखा था, 130। 130 जब यही 975 75 में बार में गया तो 75 बार जब लेके जाएंगे तो ये 130 बार में जाएगा। कितने बार में, 130 बार में। और डबल जीरो लगा तो डबल जीरो लगा दीजिए। ठीक, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीपल ही रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप 975 को भाग करेंगे किससे, 75 से, तो यहाँ पे आएगा 13 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 13 आएगा। यहाँ पे आएगा 13 और डबल जीरो लिखा तो डबल जीरो आप लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक, आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे 1030 है, 750 है, टोटल सीपी निकाल लीजिए। जीरो में जीरो ऐड करेंगे, जीरो, ये 5 हो जाएगा और 7 3 10 के जीरो हासिल आएगा एक और एक हासिल 2, 2050 रुपया तो हमारा क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। ठीक, यहाँ पे मिल जाएगा सीपी। अब देखिए अब एसपी टोटल जोड़ लीजिए, 5 5 10 के जीरो हासिल आएगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 हासिल आएगा 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। 1950 रुपया तो हमारा बिक्री हुआ और 2050 रुपये हमारा लागत था। तो लॉस हो गया। कितना लॉस होया, घटा के आप चेक कर लीजिए। जीरो में जीरो घटेगा, जीरो, 5 में से 5 जाएगा जीरो और 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 100 रुपये का क्या हुआ, घाटा हो गया। परसेंटेज में पूछा है तो निकाल लीजिए आप, 2050 पे घाटा हुआ है। ठीक, परसेंटेज आप 2 जीरो लगाइए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। 1000 को आप भाग करेंगे किससे, 1000 को आप भाग करेंगे 205 से, 205 से, तो ये जाएगा 205 से अगर आप भाग करेंगे तो ये जाएगा कितनी बार में, ये जाएगा तुम्हारा 4.87 के लगभग जाएगा। तो 4.9 मान ली अप्रॉक्स में होगा, 4.9% की हानि होगी। ठीक, 4.9% की हानि होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4880 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% की लाभ होता है और दूसरी पर 20% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना % का लाभ अथवा हानि हुई। अब देखिए
सेम कॉन्सेप्ट सेम सवाल पूरा ये एक चलेगा, इस टाइप का पूरा एक ही जैसा है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4880 रुपये का सामान तो बेचा गया। ठीक, अब क्या हुआ, इसमें 22% का लाभ हो गया। लाभ घटा दीजिए, आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। 122 पे बिका होगा ना जब 22% का हुआ, तो 4880 को आप भाग जब करेंगे, देखिए 122 से, किससे 122 से, तो ये कटेगा किसमें, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, हाँ ये 4 बार में जाएगा। ठीक, 4 बार में जाएगा और जीरो यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 4000 टोटल हमें मिल गया, क्या सीपी मिल गया। अब फिर इसी सामान को आप जब दोबारा बेचे हैं, कितना, 4880 रुपये का, 4880 रुपये का, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, ये घाटा हुआ दोबारा ना, तो कितने परसेंट का, 20% का, यानी 100 का सामान आप 80 में ही बेच दिए हैं। ठीक, अब इस तरह निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका सीपी मिल जाएगा। जीरो से जीरो आप ऐड कर दीजिए, काट दीजिए, 8 छंग 48। ठीक, और फिर 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 और एक जीरो लगा यहाँ पे लगा दीजिए और एक जीरो यहाँ पे, यानी 6100 रुपया यहाँ पे, 6100 रुपया यहाँ से निकल गया। टोटल आप सीपी जोड़ लीजिए, ये भी सीपी वो भी सीपी, तो दोनों का सीपी जोड़ लीजिए। जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10,100 रुपया टोटल सीपी निकल गया। अब इसको जोड़ लीजिए, टोटल बिक्री मूल्य कितना है, जीरो में जीरो ऐड करेंगे, जीरो, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आएगा एक, 8 दूनी 16 और एक 17 के 7 हासिल आएगा एक, 4 दूनी 8 और एक 9, 9760 रुपया तो इसका बिक्री मूल्य है। और भी खरीदा कितना गया, 10,100 रुपया। अब इसको घटा लीजिए, कितना घाटा लगा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 10 10 बचा ना, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचा, और 9 में से 9 बचाएगा, तो यानी 340 रुपये का तो हमें घाटा हो गया। किस पे हुआ, 10,100 रुपये पर। ठीक, परसेंटेज निकाल लीजिए आप, 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, 100 से गुणा और परसेंटेज का साइन लगाइए साथ में, डबल जीरो से डबल जीरो एक कैंसिल हो जाएगा। अब 340 को किससे, 340 को आप भाग करेंगे 101 से, 101 से तो आएगा तुम्हारा, ये आएगा लगभग आएगा 3 बार में जाएगा ना, तो 3.36 लगभग जाएगा, 3.6% की हानि, 3.3% 6% की हानि होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ और दूसरी पर 28% की हानि होती है। समग्र रूप से लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, जब पहली बार बेचा गया, इसको पहली बार सेल किया गया तो कितने, 4752 रुपये का बेचा गया। ठीक, तो जिससे क्या हुआ, इसको 32% का लाभ हो गया। लाभ आप इसमें से घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, क्रय मूल्य, यानी 100 का सामान आप किस में बेच दिए, 132 में बेच दिए। तो इसको आप काटिए, किससे कटेगा, 4700 हमारा 52 काटना है, और किससे काटना है, 132 से। तो आप कार्य करेंगे तो यहाँ पे आप भाग करके चेक कर लीजिए, 4752 को आप करना है किससे, 132 से। ठीक, 132 से तो करेंगे जब आप, तो देखिए इसको आप 3 बार में लेके जाइए, तो 3 दूनी 6 हासिल आएगा एक, 3 तिरिक्का 9, सॉरी 3 दूनी 6 हासिल नहीं आएगा, 3 तिरिक्का 9 और 3 एकम 3। ठीक, अब माइनस कर लीजिए, 5 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये बचा 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक, और ये उतर जाएगा 2। आप कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा एक, 6 त्रिक 18 एक 19 के 9 हासिल आएगा एक, 6 एकम 6 7 पूरी तरीके से कट गया, यानी ये 132 36 बार में जाएगा। तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना निकल जाएगा, 3600। इसको इरेज करेंगे, उसी तरफ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको इरेज कर दें, इसको भी इरेज कर दें, कितनी बार में जाएगा, 36 बार में। तो 36 और डबल जीरो इसको लगा दीजिए आप, यहाँ पे ये क्या मिल गया हमें, सीपी मिल गया।
अब दोबारा इसी वस्तु को जब बेचा गया 4752 में ही, 4752 ही, तो क्या हुआ इस पे, अब इस पे बाय कहाँ गया, 28% की हानि हुई। तो 28% की हानि, अब 28% इसमें से घटा दीजिए। तो 28% जब घटाएंगे हाँ 28, देखिए 100 का सामान 28% की हानि हो गई, तो किस में बेचा गया, तो 100 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। तो आप देखिए 72 4752 कितने बार में जाएगा, 4700 जो 52 लिखा हमारा, ये 72 से कितने बार में जाएगा। तो आप काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 के 2 और 6 दूनी 12, हाँ ये लगभग जाएगा 66 बार में। कितने बार में, 66 बार में। तो 66 यहाँ हो गया और 00 यहाँ पे आप लगा दीजिए। ये भी हमारा क्या मिल गया, सीपी मिल गया। दोनों सीपी को आप ऐड कर दीजिए। तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा 1, 6 3 9 1 हासिल 10, 10,200 रुपया हमारा क्या निकल गया, सीपी निकल गया। टोटल आप करें मूल्य भी जोड़ लीजिए, बिक्री मूल्य भी जोड़ लीजिए, तो 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल आएगा, 5 5 10 के 0 हासिल आएगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 हासिल आएगा 1, 4 4 8 और 1 9, यानी 9,504 रुपया। तो क्या हुआ, ये बिक्री हुआ, 10,200 रुपया लागत था, तो घाटा हो गया। कितना घाटा हो गया, घटा के आप चेक करिए फटाफट। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, और यहाँ पे कैरी लेंगे 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 9 जाएगा 0 और 1 ही तो घट गया, यानी 796 रुपये घाटा हो गया। किस पे, 102, मतलब 10,200 पे। परसेंटेज निकालना है, आप 100 से गुणा कराइए और परसेंटेज का साइन लगाइए। 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितने बार में, 6 कम 6, 796 को देखिए आप कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 7 बार में जाएगा, 7.8, 7.8, 7 हानि हुई ना, तो 7.3% जाएगा लगभग, 7.3% की हानि। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा, अभी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 रुपये में बेचा। एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी को 10% के हानि पर। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि हुआ। आप वही सेम कॉन्सेप्ट है, आप उसी को फंडा अपनाइए। ठीक, 5220 रुपये का बेचा गया और एक वस्तु को 16% का लाभ, 16% का लाभ हुआ, इसमें से 16% आप घटा दीजिए तो 116, और ये कितने का सामान था, 100 का सामान था। अब काट लीजिए इसे, तो 5220 घटा के मतलब भाग करके आप चेक करिए, 5220 और 116, 116 कितने बार में जाएगा, चेक करिए आप यहाँ पे। 5220 यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 5220 116। ठीक, तो पहले बार आप 4 बार में ले गए, 5 से तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 छंग 24 के 4 हासिल आएगा, 4 छंग 24 के 4 हासिल आएगा 2, 4 एकम 4, 2 6 और 4 एकम 4, 464। घटाइए, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और ये 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब किस में 5 बार में लेके जाइए, तो 5 छक 30 के 0 हासिल आएगा 3, 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5 पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, यानी कि 45 बार में जाएगा। कितने बार में, 45 बार में। इसको घटाए कहा ख़त्म करिए, यहाँ पे जाएगा हमारा, ये जाएगा 45 बार में। तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 45 और 00 लगा दीजिए, ये क्या निकल गया, सीपी निकल गया। यहाँ से सीपी इतना निकल गया। अब दोबारा जब हम बेचे हैं, सीपी किए हैं कितने, इसी रुपये में ना, 5220 रुपये, 5220। तो क्या हुआ, दोबारा 10% की हानि हुई, तो 10% आप हानि निकाल दीजिए। तो 100 का सामान 90 में बेचा गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटिए, 9 छः 54, 9 9 छः 9 का 9 58 45, 9 छः 54 963 और 9 छः 54, 9 पचे 45, 5 बार में 9 पचे 45, 45 और 7 बचेगा 72 जाएगा, 9 8 72। ठीक, 58 और 00 यहाँ पे हो जाएगा 5800 रुपया, यहाँ पे सीपी निकल गया।
टोटल सीपी जोड़िए कितना हुआ, डबल जीरो इसमें ऐड करेंगे तो डबल जीरो, 8 5 13 के 3 हासिल आएगा 1, 5 4 9 और 1 10, 10,300 रुपये यहाँ से क्या निकल गया, सीपी। जोड़ लीजिए आपकी बिक्री कितने रुपए का हुआ, तो जीरो हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10,440 रुपये बिक्री और 10,300 रुपये खारिज। तो लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ यहाँ पे आप घटा के चेक करिए। जीरो में से जीरो हो जाएगा जीरो, 3 में से जीरो जाएगा, सॉरी 4 में से जीरो हो जाएगा 4 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 1, 140 रुपये का लाभ। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 थी। उनमें से एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% के लाभ पर बेच दिया। उसने कुल कितने परसेंट का लाभ कमाया। अब देखिए पहली बार जब बेचा तो उसे लाभ हुआ कितने रुपए का, 2650 रुपये का बेचा, तो इससे 10% का लाभ हुआ। तो आप 10% इसमें से घटा दीजिए लाभ। 100 का सामान किस पे बेचा होगा, 110 रुपये में। अब जीरो से जो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 11 दूना 22, 11 दूना 22 कितना बचेगा, तो आप 2650 भाग करेंगे 11 से तो कितने बार में लगभग जाएगा, ये जाएगा अच्छा सॉरी हम 110 क्यों निकाल रहे हैं, 10 ही तो निकालना पड़ेगा 110, और ये हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 2409। कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आप 2409 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2409। यहाँ से क्या मिल गया हमें, सीपी मिल गया, ठीक। अब जब दोबारा आप भाग करेंगे इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसपी किया गया इसी सामान को इसी रुपये पे 2650 पे, तो क्या हुआ इस बार इसे 5% की लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 5%। तो 100 रुपये का सामान कितने पे बेचा गया, 105 पे, ठीक। तो आप इसको जब भाग करेंगे 2650 को किससे, 105 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 25 बार में जाएगा, और डबल जीरो है यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2523 बार में जाएगा। तो ये भी हमारा सीपी ही निकल गया। दोनों सीपी आप जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 और 9 3 12 के 2 हासिल आएगा 1, 2 और 1 हासिल 3, 5 4 9 हो जाएगा, और 2 2 4 4932 तो हमारा क्या निकल गया, टोटल सीपी। टोटल एसपी आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 5 5 10 के जीरो हासिल आएगा 1, 6 6 12 1 13, 2 2 4 और 1 5, 5300 रुपये हमारा क्या निकल गया टोटल बिक्री मूल्य एसपी निकल गया, ठीक। आप देखिए कितना रुपए का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो जीरो में से 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा तो 9 1 10 तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 4, 368 रुपये का फ़ायदा हुआ किस पे, 4932 गुणा में 100 हो जाएगा, ठीक। तो ये कटेगा किससे, ये हम मान लो ये लिखा है 368, और डबल जीरो से गुणा होगा तो डबल जीरो हो जाएगा, और भाग हो जाएगा 4932 ना, 368 कितना बार में जाएगा लगभग, ये 368 डबल जीरो जब है इसको हमें भाग करना कैसे है, भाग करके आप एक बार चेक करिए कितना हो जाएगा 4932 को, तो ये 4932 है ना, तो ये जाएगा लगभग 7 बार में जाएगा, 7.5, तो ये हो जाएगा 7.5। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक बार आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। उसमें से एक वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा।
उसने कुल कितने परसेंट का लाभ कमाया। अब देखिए दो वस्तुएं हैं, पहले को अब जब उसको उसने बेचा, यहाँ पे देखिए पहले को जब उसने बेचा तो उससे क्या हुआ, लाभ हुआ कितने रुपए का, 3050 रुपये का तो बिका है, 3050 रुपये का बिका है, और इसको 10% का लाभ हुआ। तो 10% आप लाभ इसमें से घटा दीजिए, यानी कि क्या 100 रुपये का सामान बिका होगा कितना, 110 रुपये में। ठीक, आप इसको 0 से 0 काट लीजिए। तो 305 को आप 11 से काटें, 305 को 11 से भाग करिए, कितना जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 2.72, और यहाँ पे गुणा 100 से भाग होगा तो ये हो जाएगा 2772, 2772 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2772, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सही से, 2772। ये हमारा क्या निकल गया, सीपी निकल गया। ठीक, अब फिर जब इसी को दोबारा बेचा गया, कितना, 3050 रुपये, 3050 रुपये, तो फिर क्या हुआ, इससे 20% का लाभ हुआ। फिर इस पर कितना, 20%, तो आप इसमें से लाभ निकाल दीजिए। मान लीजिए 100 का सामान कितने बिका होगा, 120, तो 0 से तो 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 305 को आप, एक कैलकुलेटिव थोड़ा सवाल है, आप इसको कैलकुलेशन करिएगा अच्छे से। तो ये 12 से आप भाग करेंगे तो ये 25.4 एक बार में जाएगा, और 100 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2541 हो जाएगा। ठीक, ये भी हमारा सीपी हो जाएगा। और यहाँ पे आप दोनों को जोड़ लीजिए, 2 1 3 हो जाएगा, और 7 4 11 के एक हासिल आएगा 1, 7 5 12, 12 और 1 हासिल 13 के 3 हासिल आएगा 1, 2 2 4 और 1 5, 5313 रुपया यहाँ से टोटल सीपी निकल गया। और टोटल एसपी देखिए कितना हो जाएगा, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 5 10 के 0 हासिल आएगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 3 6, 6100 रुपया टोटल एसपी निकल गया। तो यहाँ पे फ़ायदा हो गया, कितना फ़ायदा हुआ देख लीजिए घटा के, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, और फिर यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ पे 5 5 में से 5 जाएगा, यानी कि 787 रुपये का फ़ायदा होगा। किस पे हुआ, तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 5313 रुपया है, 5313। अब परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे, 100 से गुणा कराइए और परसेंटेज का साइन लगाइए। तो आप इसको करेंगे तो ये 7800, ये 00 इसमें जुड़ जाएगा, और भाग करना है आप किससे, 5313। तो देखिए कितने बार में जाएगा, ये 778 700, इसको हमें भाग करना है। देखिए किससे जाएगा, लगभग बहुत कैलकुलेटिव है, तो आप इसको कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा। तो ये जाएगा 14 बार में, लगभग 14 दशमलव क्या आएगा, लगभग 14.95, यानी कि 15 के करीब आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, 15 अप्रॉक्स में आएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। यही तो अभी करा है जस्ट, 28 नंबर हुआ है ना, अच्छा यही रिपीट 10% हुआ इधर, और ये क्या बताया है, 10% का हान। अच्छा यहाँ पे हान, वहाँ पे दोनों बार लाभ हुआ था, यहाँ पे दोनों बार लाभ हुआ, यहाँ पे दोनों बार हान हुआ। ठीक, तो देखिए कह रहा 3000 पर, तो क्या करिए उसी मेथड से लगाइए, तो इसमें समझाने कोई बात तो है नहीं। ठीक, तो ये हो जाएगा 3050 को कितने 10% की हान पर बेचा गया, हान निकाल दीजिए इसमें से। 100 का सामान 90 में बेचा गया है, तो 0 से 0 ये कट जाएगा। तो आप 355 को आप 9 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 33.88, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये 3388 रुपया हो जाएगा, क्या सीपी। फिर दोबारा जब आप बेचेंगे इसी को 3050 को, ठीक, तो क्या होगा इस बार होगा 20% का लाभ होगा, 20% का लाभ। तो आप लाभ निकाल दीजिए इसमें से 120, यानी कि 100 का सामान 120 में बिका होगा, इसको आप काट दीजिए। तो 305 को आप जब 20 से भाग करेंगे, 305 को 12 से भाग करना है ना, 12 से आप भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, लगभग आएगा 25.41, और 00 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2541, 2541। ये भी सीपी हो गया, टोटल सीपी आप जोड़ लीजिए। ये 8 था ना, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 8 4 12 के 2 हासिल आएगा 1, 5 3 8 और 1 हासिल 9,
तीन दो पाँच, तीन दो पाँच, और पाँच और एक हासिल छः। 6929 रुपया टोटल हमारा क्या आया, क्रय मूल्य आया, ये सीपी टोटल आया। ठीक, टोटल सीपी कितना है 6929। अब जोड़ लीजिए टोटल बिक्री मूल्य कितना है, तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे, जीरो हो जाएगा, पाँच पाँच 10 के जीरो हासिल आएगा एक, और दो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तीन तीन 6 हो जाएगा। 6100 रुपया टोटल सीपी क्या है, टोटल बिक्री मूल्य, उसमें से 6900 यानी कि घाटा हुआ। तो घटाई कितना घाटा हुआ, 9 में से जीरो जाएगा 9 बचेगा, और दो में से जीरो जाएगा दो बचेगा, नौ में से एक जाएगा तो आठ बचेगा, और छः में से जीरो जाएगा छः। 829 का घाटा हुआ किस पे, 6929 पे। ठीक, अब यहाँ पे 100% हो जाएगा, निकाल लीजिए परसेंटेज में अगर आपको निकालना होगा। ठीक, तो आप देखिए ये हो जाएगा 829 डबल जीरो भागे क्या करना है 6929। तो आप जब भाग करेंगे 829 को और डबल जीरो भाग करेंगे किससे, 6929 से, तो कितने बार में जाएगा लगभग भाग करके आप चेक करिए। तो ये जाएगा 11, ये जाएगा लगभग 10 बार में। कितने बार में, 10 बार में। तो ये जाएगा हमारा 10% की क्या हुआ, हानि हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, करा दो वस्तुएं प्रत्येक को 18,602 रुपये में बेची गई। एक वस्तु पर 31% का लाभ होता है और दूसरी पर 29% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में कुल कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ। अब देखिए 18,602 रुपये, 18,602 को बेचा गया तो 31% का लाभ हुआ, तो इसमें से आप 31% घटा दीजिए। 100 का सामान किस में बेचा होगा, 131 में। तो आप भाग करके चेक करिए 18,002 को, 18,602 को आप भाग करिए, 18,602 को आप भाग करेंगे 131 से, तो कितने बार में जाएगा। तो आप एक बार भाग करके देखेंगे। अच्छा देखिए इतना इसको भाग करेंगे तो ये हमारा जाएगा 142 बार में, 142 बार में। और डबल जीरो लिखा है, डबल जीरो लगा दीजिए। ये क्या निकल गया हमारा, सी पे निकल गया। ठीक, और ये क्या है हमारे एस पी है। दोबारा इसी वस्तु को कितने में बेचा गया, 18,602 को बेचा गया। तो दोबारा क्या हुआ, कहा गया दो 29% की हानि हो गई। कितना, तो हानि निकाल दीजिए, यानी 100 का सामान किस में बेचेंगे आप, 69 रुपये में। तो 18,602 को आप जब भाग करेंगे 69 से, तो कितनी बार में जाएगा, तो लगभग ये जाएगा तुम्हारा, ये पूरा जाएगा 269, और यहाँ पे 100 से गुणा करना है ना, 269 5 9 बार में जाएगा। कितने बार में, 269 5 9 बार में। ठीक, तो यहाँ से इतना ये हो गया। टोटल आप जोड़ लीजिए कितना हुआ, 9 में जीरो ऐड करेंगे 9, और जीरो में 5 ऐड करेंगे तो 5, और ये हो जाएगा 9 2 11 के एक हासिल आएगा 1, 6 4 10 10 और 1 11 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हासिल 4। 41,159 रुपया टोटल निकल गया हमारा क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है, जोड़ लीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हासिल आएगा 1, 8 9 16 1 17 के साथ हासिल आएगा 1 1 2 1 3। 37,000 इतना का बिक्री हुआ, 41,000 इतना मूल्य था हमारा क्रय मूल्य। तो घटाइए देखिए कितने का हानि हुआ। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 बचेगा, और 11 में से 2 जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 2 11 9 बचेगा, और यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। बाकी यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो 0। इतने रुपए का हानि किस पे, 41,159 रुपये पे। 100 पर निकालना है तो 100 से आप गुणा कराइए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गुणा कराना है हमें किससे, 100 से गुणा कराइए। अब 100 से आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 39 55 00 भाग में 41
159 भाग करके आप चेक करेंगे तो कितना जाएगा 39 50,000 भागा में 41 159 से आप भाग करेंगे तो जाएगा ये हमारा कितने बार में जाएगा, ये जाएगा लगभग 8 बार में, ये जाएगा 8 बार में ही जाएगा, 8.25 की हानि हो जाएगी। एक बार आप घट करिए 395 चलिए तो 8 ही बार में जाएगा लगभग। आइए 30 नंबर देखते हैं और इसको इरेज करते हैं। तीस नंबर, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2,000 रुपये है। उनमें से एक को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। इस लेन देन में 1.2% का लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए समग्र लाभ इतना है, ठीक। तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा। देखिए टोटल मूल्य कितना था 2,000, कितना था 2,000। अब इस 2,000 को 2 बार बेचा गया, कितने बार 2 बार। तो यहाँ से आप देखेंगे कह रहा है एक बार उनमें से एक को दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, अच्छा कुल टोटल क्रय मूल्य यहाँ पे दिया है 2,000, एक बार बेचा गया तो पहली वस्तु को बेचा गया तो 12% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ 12% का लाभ हुआ। फिर जब दूसरी बार बेचा गया मतलब दूसरी वस्तु बेचा गया, दो वस्तु था तो 12% की हानि हुई। कितना 12% की हानि हुई। और कह रहा समग्र लाभ 1.2% का है। समग्र लाभ यानी दोनों का जब मिला, दोनों को जब हम बाद में कैलकुलेशन निकाले तो यहाँ पे देखा गया 2% का 1.2% का टोटल हानि। आप यहाँ से एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक। आप इससे इसमें से माइनस कर दीजिए और इसमें से इसमें माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा। अब 12 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 11.8 बचेगा। यहाँ पे आप जीरो बढ़ाइए, 10 में से 2 जाएगा 8 और सॉरी यहाँ पे बचेगा 10.8। तो यहाँ पे 10 एक बचा, एक में से एक जाएगा 0 और यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10.8, ठीक। अब इसमें से आप 1 अच्छा ये माइनस में है ऊपर वाला ना एक वैल्यू, यहाँ पे ये माइनस में है तो ये माइनस में है। अब 1.2 इसमें से आप माइनस करेंगे कितना, माइनस का 12, ठीक। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जोड़ लीजिए आप कितना हो जाएगा, तो 12 और 1.2 ये हो जाएगा 2 और 0.2 एक 3, 13.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13.2। टोटल आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल आएगा 1 3 और 1 हासिल 4 और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। 24 हो जाएगा और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी 24 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन कितना 2,000। 24 का वैल्यू 2,000। तो हमसे क्या पूछा है, लाभ वाली का पूछा है। तो देखिए कितने बार में जाएगा, ये 83 दशमलव कुछ बार में जाएगा, 83.33, ठीक। तो हर वैल्यू 83.33 ही होगा। तो प्लस वाला पूछा है तो 13.3 को आप गुणा कराएंगे किससे 83.33 से, 33 से, तो ये हमारा हो जाएगा 108। यहाँ पे हो जाएगा 1108, ये जाएगा लगभग हो जाएगा प्लस वाले ना, तो हो जाएगा 1100। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा 1100। अभी हमारा 2 क्वेश्चन छूट गया था, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे कौन सा
19 हो गया था ना, यहाँ पे कौन सा छूटा है देखते हैं एक बार। 25 हो गया, 22, हाँ 18, 19 के बाद 22 आ गया था, तो यहाँ पे हमारा छूटा है क्वेश्चन नंबर 20 और 21। ठीक, तो यहाँ से हम फिर से निकाल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21। तो कहाँ गया भाई क्वेश्चन। अठारह उन्नीस है ना ये, 18 19 तो हुआ ही है, 20 21 नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये रहा 20 21। आइए इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक को 14% का लाभ और दूसरे को 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम सवाल है, तो एक बार आप प्रयास कर लीजिएगा 20 और 21 नंबर। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।